लालेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। इसमें कहा गया है जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक बच्चे को लाड़ प्यार करें और 5 से 10 वर्ष की आयु तक उसे ताड़ें, उस पर प्रशिक्षण दें, उसको ट्रेनिंग दें, उसको सिखलाई दें, उसको अच्छी आदतें डालें। और फिर कहते हैं कि अप्राप्तेषु 16 वर्षे 16 वर्ष की आयु में पुत्रम मित्रवत आचरेत, पुत्र को मित्रवत आचरण करना चाहिए, पुत्र के साथ मित्रवत आचरण करना चाहिए। जब बच्चे के शूज़ पेरेंट्स के बराबर हो जाए तो उसको मित्र समझना चाहिए। ऐसी एक प्रभाव भी इंग्लिश की, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि जब बच्चे का शू पेरेंट्स के साथ मिल जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। पर इसका जो टेक्निकल मीनिंग आजकल के चाहे साइकोलॉजिस्ट और जो एक्सपर्ट हैं पेरेंटिंग के, उन्होंने ये बताया है कि बच्चे को 0 से 5 साल की आयु में पूरा लाड़ प्यार देना चाहिए, पूरी परवरिश करनी चाहिए, उसकी अच्छी परवरिश करनी चाहिए। ये परवरिश इस तरह से होनी चाहिए कि उसके हर काम में उसकी सहायता की जाए, उसको ये एहसास कराया जाए कि वो स्पेशल है और उसको विलक्षणता के गुण उसमें डेवलप करने चाहिए। उस समय आपको उसे पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि उस समय तक उसका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता, उसकी आंतरिक शक्तियाँ डेवलप नहीं होती, उसके भीतर की ऊर्जा चार्ज नहीं होती। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम बच्चे को पहले 5 साल तक बहुत प्यार करें और फिर 10 वर्षाणि ताड़ेत। यहाँ ताड़ने का अर्थ ये नहीं है मारने से नहीं है। कई विद्वान ऐसा सोचते हैं कि ताड़ना और ताड़ेत में फ़र्क है। यहाँ ताड़ने पे बिंदी है और ताड़ना का मतलब है देख रेख करना, प्रशिक्षण करना, उसके लाभ के लिए जो भी हो सके उपाय करना, उसकी देखरेख और प्रशिक्षण करना, ये है ताड़ेत का मतलब। और यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट हैं पेरेंटिंग के, वो ये कहते हैं कि हमें बच्चों को 10 वर्ष की आयु तक डिसिप्लिन में रखना चाहिए, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इस समय शेप ले रही होती है, उनकी पर्सनैलिटी में आकार ले रहे होते हैं। उनको अच्छी आदतें सिखानी चाहिए, उनको उनके साथ खेलना चाहिए, उनके साथ आनंद लेना चाहिए, उनके साथ बेस्ट टाइम स्पेंड करना चाहिए। और ये जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न पेरेंटिंग है, ये एज 5 से 10 साल नहीं 12 साल तक होगी है, 13 साल तक होगी है। 5 से 13 साल तक हमें बच्चे को पूरी निगरानी में रखना चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं। हमें उसकी संगति पे ध्यान देना चाहिए, क्या गेम खेल रहा है, क्या क्या वो वॉच कर रहा है, ये हमें वॉचफुल होना चाहिए। और 13 से 18 साल की उम्र तक जो अडल्ट एज है, और जो 13 मतलब वो कहते हैं कि 5 से 13 साल की उम्र तक आप बच्चे के मित्र बन जाए, उसके दोस्त बन जाए, ताकि वो आपसे कुछ पूछ पाए ना, वो आपको समझे और आप उसको समझें। आप उसको एक मौका दें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, उसके साथ समय बिताएं, उसको खाना टेबल पर इकट्ठे खाएं, उससे रोज़ की दिनचर्या पर बात करें, और आप उसको ये याद कराते रहें कि वो महान है और उसका जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, 13 वर्ष के बाद 13 से 18 साल के उम्र में दोस्तों के साथ, जैसे आप दोस्तों के साथ जेंटल हो जाते हैं, वैसे अपने पुत्र को भी जेंटल हो जाना, पुत्र के साथ भी मित्रवत व्यवहार करना, उसको डांटना नहीं है, उसको आलोचना नहीं करनी, उसकी निंदा नहीं करना, उसे प्यार से समझाना है, उसे संभालना है। अगर वो गलती भी करता है तो उसको जेंटली ये बताना है कि आप गलत हो, आप इसको इस तरह ठीक कर सकते हो, अपनी गलती को सुधार सकते हो। और 13 से जो 18 साल की उम्र में मोबाइल एडिक्शन हो सकती है, आजकल के बच्चों को बहुत एडिक्शन है, और वो मोबाइल पर क्या देख रहे हैं इसकी निगरानी रखनी चाहिए। और यही टाइम है जब आप उसके दोस्त बन सकते हैं और उसको अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं,
क्योंकि आने वाली समस्याओं के लिए अगर आप ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं तो ये आपके लिए समस्या हो सकती हैं। क्योंकि कई पेरेंट्स मैंने देखा वो ओवर प्रोटेक्टिव हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उनके बच्चों को कोई भी संघर्ष या चुनौती का सामना नहीं करने देते। ये 5 से जो 13 साल का समय है, ये चुनौतियों के लिए बना है। उनको नए नए चैलेंजेस फेस करने दें, उनको चेस खिलाएं, उनको गेम खिलाएं कोई, और उनको प्रशिक्षण दे, ट्रेनिंग दे, ताकि वो एक्सपर्ट बन सकें। और ये जो नए पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है, जो विद्वान हैं इस फील्ड के, कि बच्चे को नर्चर करने के लिए, बच्चे के लिए एक आदर्श पेरेंटिंग के लिए बच्चे के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, बच्चे को प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, और बच्चे को हर बात पे ये बताना चाहिए कि आप मेरे लिए स्पेशल हो। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं जो नॉर्मल है, ये स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये उन्हें एहसास कराना होगा कि वो स्पेशल हैं, ताकि उनकी यूनिक एबिलिटी बाहर निकल आ सके। आपको ये देखना पड़ेगा 13 साल से 18 साल की उम्र तक आप उसके मित्र बन जाए, आप उसके गाइड बन जाए, ताकि वो गलत हाथों में न जाए। उसकी जो फ्रेंडशिप है वो किन दोस्तों के साथ है ये भी नज़र रखें, वो क्या क्या काम स्कूल में कर रहा है, टीचर से भी राब्ता रखें। पूरा समय दें बच्चे को, ताकि वह बहुत आदर्श बन सके। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सूत्रों में जो संस्कृत के सूत्र हैं और उसमें जो मॉडर्न साइंस है उसमें भी यही कहा गया है, जो एक्सपर्ट है साइकोलॉजिस्ट के और जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट है वो भी यही कहते हैं कि बच्चे से मित्रवत व्यवहार करेंगे तो वो अच्छा आचरण सीख जाएगा। वो आते आपसे सीखेगा। यू आर द रोल मॉडल फॉर हिम, आप उसके आदर्श हैं, और आप अगर अच्छे आदर्श बनेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चों के आदर्श बने, उनके लिए एक रोल मॉडल बन के दिखाएँ, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसके वो अधिकारी हैं। मैं आपको फिर से कहूँगा कि आपके बच्चे विलक्षण हैं, अद्भुत हैं, उनकी प्रतिभा को निखारने की जिम्मेवारी आपकी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ विक्रम पीछे, कैमरे के पीछे। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे और हम यूं ही अच्छी वीडियो बनाते रहें। आज डे 6 हमारा चल रहा है। कल हमारा पेरेंटिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।